पहले हमारे देश में यहाँ की महिलाओं की एक सीमा होती थी, जो थी घर की दहलीज, जिसे पार करना अधर्म था। महिलाओं का काम केवल घर के काम करना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को संभालना, पति को संभालना और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किसी भी बात पर तर्क न करना था, खासकर पुरुषों से, क्योंकि देश पुरुष प्रधान देश था। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। आज भी महिलाएं चाहे जितनी भी आगे बढ़ रही हों, लेकिन अगर आज भी जनसंख्या की प्रतिशत का हिसाब लगाएं तो भी 50% का आंकड़ा नहीं निकलता। तो उस समय का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। महिलाएं घर में चाकू से सब्जी काट सकती थी, पर तलवार चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, महिलाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो कि वीर योद्धा के रूप में सामने आई हैं, वरना तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ पुरुषों ने ही लड़ी हैं। जब सावित्रीबाई फुले ने पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला तो उन पर क्या क्या मुसीबतें आई हैं, इस बारे में तो आप सभी को पता ही है। जब वो घर से स्कूल के लिए निकलती थी तो एक साड़ी वो साथ में लेकर चलती थी, क्योंकि सवर्ण लोग उन पर गोबर, मल मूत्र उन पर फेंकते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि महिलाओं को शिक्षा देकर वो अधर्म कर रही हैं। इस तरह की बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप सबको ये सब पता चले कि सवर्णों के लिए, महिलाओं के लिए की गई सीमा रेखा क्या है। क्योंकि जब महिलाओं की बात चलती है तो उसमें देवियाँ भी आती हैं, क्योंकि वो भी एक महिला ही हैं। जब हम दुर्गा की मूर्ति देखते हैं तो उसमें एक राक्षस है जो कि पैरों के नीचे दबा हुआ मिलता है और दुर्गा उस पर सवार होकर उसे मारती हुई हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े राक्षस महिषासुर को मारने वाली एक महिला थी। क्या उस समय कोई पुरुष इतना बलशाली नहीं था कि वो इस महिषासुर नामक राक्षस को मार सकता? अगर हम प्राचीन काल में नज़र डालते हैं तो पुरुष ही दिखाई देते हैं युद्ध करते हुए। हाँ, महिलाएं भी हैं, पर गिनती की। क्या वो भी दुर्गा की तरह ही महिला नहीं थी? अगर थी तो दुर्गा की ही पूजा क्यों, उन स्त्रियों की क्यों नहीं? दुर्गा के 8 हाथ थे। क्या कभी किसी ने इतने हाथों वाले स्त्री या पुरुषों को देखा है? और वो भी उन सब हाथों में इतने सारे अस्त्र और शस्त्र। जब इनके हाथों में इतने हथियार हैं, जैसे कि ये मूर्तियों में दिखाई जाती हैं, जैसे कि त्रिशूल से महिषासुर को मारती हुई दिखाई जाती हैं, तो आज वो त्रिशूल कहाँ है? कहाँ गायब हो गया वो त्रिशूल? आज किसी भी पुरातात्विक विभाग को क्यों नहीं मिलता है? इतना उत्खनन चल रहा है हर तरफ, शहर के शहर मिल रहे हैं, गांव के गांव मिल रहे हैं, पर इनके कोई भी सबूत क्यों नहीं मिलते? मिलती हैं तो बुद्ध की मूर्तियाँ, जो कि अनगिनत हैं। जहाँ खुदाई होती है वहाँ बुद्ध की मूर्ति पा रही है, पर इन देवी देवताओं की क्यों नहीं पाती? जब मूर्ति कला की शुरुआत हो चुकी थी तो इनके देवी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनती थी? लेकिन जब फोटो बनाने का प्रचलन हुआ तभी क्यों इन देवी देवताओं की फोटो बनना शुरू हुई? 20वीं सदी में जब राजवर्मा चित्रकार हुआ, उस समय से ये चित्रकारी आरंभ हुई और इन देवी देवताओं का भारत में अवतार आना शुरू हुआ। अब इनके त्यौहार शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि, दशहरा आदि। दुर्गा मूर्ति में 8 हाथों वाली दुर्गा, जो कि एक महिषासुर नाम के राक्षस पर एक पैर रखकर खड़ी रहती हैं, इनकी पूजा की जाती है। एक और त्यौहार है गणेश पूजा। पहले इसका नाम और निशान नहीं था, पर बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की। जब गणेश उत्सव शुरू होता है तब तो गणेश की मूर्ति लाकर घर में स्थापना करेंगे, पूजा पाठ जो भी करना है सब कुछ करेंगे। जब इस पूजा की अवधि, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि गणेश उत्सव की अवधि समाप्त होती है, तो इस मूर्ति को पानी में डालकर विसर्जित किया जाता है। इसी तरह दुर्गा पूजा में होता है। पहले दिन दुर्गा मूर्ति लाकर विधिवत उसकी स्थापना होगी और हर रोज पूजा पाठ इत्यादि सब होगा, लेकिन अंत में उसे भी पानी में विसर्जित किया जाता है। आखिर इसका कारण क्या है कि मूर्ति इतनी सुंदर बनाई जाती है पर निश्चित दिन पर इसे पानी में फेंक दिया जाता है? आप कभी मूर्तियों के विसर्जित स्थान पर जाकर देखें कि कितना बुरा हाल होता है वहाँ पर। और रही बात मूर्ति विसर्जित करने की, तो इसका मुख्य कारण यही है कि इनकी परंपरा में मूर्ति पूजा के विसर्जित करने की परंपरा इसीलिए चलन में है क्योंकि इनके सबूत आज तक नहीं मिले हैं, क्योंकि ये मूर्ति विसर्जित करते हैं।
पर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो ये जरूर समझ जाएगा कि जब बुद्ध की इतनी मूर्तियां इतने सालों बाद भी, चाहे वो खंडित अवस्था में ही मिल रही हों, मिल तो रही हैं, पर इनके देवी देवता क्यों नहीं मिल रहे, उनके नामों निशान तक नहीं मिलते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि ये कुम्हार से बनी हुई मूर्ति लाते हैं, क्योंकि इनके वर्ण में ये कला तो है ही नहीं, इसलिए ये मूर्ति को तो लाते हैं कुम्हार से, पर खुद को उच्च जाति का जताने के लिए फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे कि मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसी बातें हो रही हैं। जब एक किसी भी भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मान लीजिए कि दुर्गा की ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यहाँ पर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और भी न जाने कितनी जगहों पर दुर्गा की ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो क्या हर मूर्ति में प्राण आ जाते हैं? क्या इस तरह से ब्राह्मण अपने पूर्वजों की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जिंदा कर सकते हैं? क्योंकि प्राण डालने का अर्थ ही जान डालना होता है। तो क्या ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं? तो फिर इन भगवानों की मूर्ति में ही क्यों, किसी इंसान में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती? इसका सीधा मतलब यही है कि ये इनकी एक चाल है, वरना कुम्हार ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि ये मूर्ति उन्होंने बनाई है। प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए किया जाता है क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के ये मूर्तियाँ बेकार हैं, सिर्फ मिट्टी की हैं। अगर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके उनमें प्राण डालते हैं तो फिर मूर्तियों में कोई हलचल क्यों नहीं होती? इन मंदिरों में इतने बड़े बड़े ताले क्यों लगाते हैं? ताले इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए। जब इन भगवानों में प्राण होते हैं तो क्या ये देवी देवता अपने मंदिरों की देखभाल खुद नहीं कर सकते? इन मंदिरों की दान पेटी चोरी हो जाती है, इनके हाथों के हथियार भी चोरी हो जाते हैं। क्यों नहीं करते ये उन्हीं हथियारों से खुद की और मंदिर की रक्षा? जो जेवरात भगवान को पहनाए जाते हैं वो चोरी हो जाते हैं। तो क्या मतलब रह जाता है प्राण प्रतिष्ठा करने का? और क्या फ़र्क है कुम्हार की बनी मूर्ति और ब्राह्मण द्वारा की गई प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति में? और जो शुरू में बात की हमने मूर्ति विसर्जन के बारे में, तो जो ये मूर्तियाँ पुरानी बताते हैं वो सारी की सारी मूर्तियाँ बुद्ध की हैं या फिर बोधिसत्व की हैं। देवों की मूर्तियाँ या तो बुद्ध की हैं या फिर पुरुष बोधिसत्व की, और तमाम देवियों की बनाई हुई मूर्तियाँ महिला बोधिसत्व की हैं। मंदिरों में तो इनका काम हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चुन्नी आदि से चल जाता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति के पास जाने का हक, अधिकार इन्हीं सवर्णों के पास है, जिन्होंने ये सारा घालमेल किया है, और कोई वहाँ मूर्ति को छू नहीं सकता। इसी चैनल पर आपको अनेक मंदिर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी मूर्तियाँ बुद्ध की हैं, क्योंकि बुद्ध के बालों की बनावट और कान की बनावट सबसे अलग है। आँखों के ऊपर ये नकली आँखें चिपका देते हैं, ये सोचते हैं कि इससे पता नहीं चलेगा। शायद इनको नहीं पता कि सच को चाहे लाख पर्दे में छिपा लो, सच बाहर आ ही जाता है। जिस तरह से तथागत की मूर्तियां जमीन में दफना दी गई थी, लेकिन आज वो धरती का सीना चीरकर बाहर आ रही हैं। जिस तरह से ये नकली आंख चिपका देते हैं, बनावटी चीज़ तो दिख ही जाती है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। बुद्ध के समय में मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, बाद में मूर्ति कला का आरंभ हुआ। दुर्गा की मूर्ति जो दिखाई जाती है वो पाल वंश के दौरान बनाई गई है, और आर्य महासंघिक संघ के बाद पाल वंश ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, लेकिन सवर्णों ने इसी मूर्ति को दुर्गा, काली आदि का नाम दे दिया, क्योंकि जो पाल वंश के दौरान महिला सशक्तिकरण में जो मूर्तियां बनाई गई उसमें ही 8 हाथ और प्रत्येक हाथ में हथियार दिखाए गए। यहाँ पर मूर्ति वही है, पर सोच और कार्य में फर्क करने से उसे दुर्गा और काली का नाम दे दिया। बौद्ध कभी हिंसा की बात नहीं करते। यहाँ पर इतने हाथ और हथियार दिखाने का मतलब सिर्फ व्यक्ति के दुर्गुणों से लड़ने का है, क्योंकि किसी के भी इतने हाथ नहीं होते। आज अगर कोई बच्चा इस तरह से पैदा हो जाए तो हम उसे राक्षस का नाम दे देंगे। तो फिर इस मूर्ति कला को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि महिला किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी रक्षा कर सकती है, महिलाएं भी तर्क कर सकती हैं, और ये हर प्रकार से पुरुष से अधिक सक्षम और ताकतवर हैं। आज के वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या सच में विसर्जन करने की प्रक्रिया इसीलिए चलाई गई कि कोई सबूत ना रहे पीछे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।